नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के आकलन 13 और 14 का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आकलन 13 की। आकलन 13 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। यानी जो रेखांकित किए हुए हैं उन शब्दों का लिंग बदलना है। जैसे चूहा है तो चूहा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा चूहिया। इस प्रकार से रिक्त स्थान। घोड़ा का घोड़ी और बालक बालिका, इस प्रकार से होगा। दूसरा प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से वचन का सही रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में दो शब्द दिए गए हैं, इनका चयन करके रिक्त स्थान भरना है। बालिकाएं मैदान में खेल रही हैं। राम ने बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। जब वह घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि मैंने नथमैल से कहा। यहाँ आंख मीचने को मुंह खोलने को तो दोनों कहा था, तो इसलिए दोनों होगा। मुंह खोलने पर मैंने किया दांत गिने। क्या किया? दांत गिने। पांचवा प्रश्न है हमें दांतों को साफ करना चाहिए, प्रतिदिन साफ करना चाहिए। हमें दांतों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द है। दांत, मुंह, आंख, इन सभी में चंद्र बिंदु है और ये हंस शब्द है, ये भिन्न शब्द है। क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं और उनका कार्य भी अलग अलग होता है। आठवां प्रश्न है कि दांतों में दर्द कब कब होता है? जब हम खाना खाने के बाद में कुल्ला नहीं करते हैं या फिर खाते समय कुछ चीज़ें आ जाती है या दांतों की साफ सफाई नहीं करते हैं, तब दांतों के अंदर गंदगी होती है और दर्द होता है। नवा प्रश्न कि यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? अगर दांत नहीं हो तो हमें खाने की किसी भी चीज़ को स्वाद सही से पता नहीं लग पाएगा और हम खाने को सही ढंग से चबा नहीं पाएंगे। अगला है आकलन 14। आकलन 14 का पहला प्रश्न है कि मित्र का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्त होगा। मित्र का पर्यायवाची दोस्त। सूर्य का समानार्थी है। समानार्थी का मतलब पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची है, समानार्थी है दिनकर। तीसरा प्रश्न है वह गुड़ खाने लगा। वाक्य में सर्वनाम शब्द है तो वह है। सर्वनाम क्या है? वह। अगला चौथा प्रश्न है कि कविता अच्छी लड़की है। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो अच्छी लड़की है, कविता की विशेषता बताई जा रही है। कविता कैसी है? अच्छी है, तो अच्छी विशेषण होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम छांटकर लिखिए। तो ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से संज्ञा और सर्वनाम को अलग करना है। तो संज्ञा कर्ण, दीपेश, नमन, दूत, देवी, दूत, श्याम, गणेश, ये सारे के सारे क्या है? संज्ञा है। और सर्वनाम में मैं, वह, तुम, सब, ये सारे के सारे शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द उनके सामने लिखिए। समानार्थक का मतलब पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जैसे फूल शब्द है, फूल का इन तीनों में से समानार्थी कौन सा है? फूल का होगा सुमन। और पत्ता का क्या होगा? पत्ता का होगा पात। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए संयुक्त वर्ण वाले शब्दों पर गोला लगाइए। संयुक्त वर्ण वाले जैसे ये बच्चा, पक्का, पुष्प, आकांक्षा, अंधा, खत्म, ये सारे के सारे शब्द है जो संयुक्त वर्ण वाले शब्द है। अगला सातवां प्रश्न है कि यह गाय है। इस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो यह गाय में यह हमारी गाय है, यह हमारी गाय, यह अच्छी गाय है, यह सफ़ेद गाय है या यह काली गाय है। कोई भी विशेषण शब्द लिखा जा सकता है। अगला आठवां प्रश्न है कि राम ने बचपन में बहुत मिठाई खाई। वाक्य में संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचिए। तो संज्ञा शब्द में जैसे राम है, मिठाई है, ये दोनों शब्द है संज्ञा शब्द है। अगला है कि दिव्या ने खीर बनाई। वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? खीर बनाई, तो बनाई है, काम हो रहा है बनाई में, तो बनाई शब्द है, ये क्रिया शब्द है। इस प्रकार से आकलन 13 और 14 पूरा।